सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल कत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की परम पूज्य मुनि श्री 108 बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। एक महिला थी और उसको एक रोग था, जिस रोग के लिए वह बहुत दिनों से प्रयासरत थी कि इसका कोई इलाज मिल जाए, कोई औषधि मिल जाए। एक साधु के पास वह जाती है और बताती है कि यह रोग है, इसकी कोई दवाई आपके पास हो तो कृपया मुझे वह बताने की कृपा करें। तो साधु के पास जाती है और साधु दवाई बता देते हैं। 1 सप्ताह बाद आना, हम बताएंगे। तो पुनः जाती है और वह औषधि काम भी कर जाती है। उसको कौन सा रोग था? उसको क्रोध बहुत आता था। तो क्रोध को अगर जीतना है तो किससे जीता जा सकता है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने भी सिद्ध किया है कि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक, कैंसर और भी, और जो बीमारियां होती हैं जिनको थोड़ी सी भी हों, कम हों, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो वह साधु के पास जाती है, रोग ठीक भी हो जाता है। लेकिन हम अगर क्रोध को जीतना चाहते हैं तो किससे जीत सकते हैं? क्षमा से जीत सकते हैं। उत्तम क्षमा धर्म इसीलिए आता है वर्ष में। वैसे तो 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं, लेकिन इस बार का जो आता है ना भाद्रपद में, इस चातुर्मास में आता है और इसको भद्र मास कहा गया है। भद्र मास का मतलब होता है कि सभी महीनों का राजा। इस पूरे 10 लक्षण महापर्व को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और कई लोग शायद वर्ष में पूजन नहीं करते हैं, कई लोग भदैया जैन बोलते हैं उनको। अभी कई लोग ऐसे चेहरे दिखेंगे जो सिर्फ 10 दिन आते हैं, बाकी गायब रहते हैं। और ये पर्युषण पर्व कई लोग 10 उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अपन ऐसी भावना करें कि उनके अच्छे से उपवास हों, और अपन उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो एकासन करें, और जिनकी एकासन की क्षमता नहीं है 2 बार भी भोजन ईमानदारी से करें। सिर्फ 2 बार ही भोजन और जल लेंगे, ये भी अपनी अपनी अनुकूलता की साधना है। लेकिन जलोपवास भी कर सकते हैं कुछ लोग, और दूध आदि लेकर भी उपवास करते हैं। और इन महापर्वों में कई लोग विशेष पूजन आराधना करते हैं। ये पर्व इसलिए आते हैं कि हमारी आत्मशुद्धि हो। और हमें याद आ गया कि आज की दिन ही जब 2001 की बात थी, सन 2001 में, जब 2001 में आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उसके पहले सफ़ेद ड्रेस तो पहन ली थी और 0 कटिंग भी हो गई थी, लेकिन व्रत नहीं हुआ था। वैसे ब्रह्मचर्य व्रत मिला था आज की इसी तिथि पर, तो ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन हो गया था। तो जिनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है, सफ़ेद ड्रेस धारण कर लेते हैं। देश भर में जितने भी ब्रह्मचारी हैं, वो जो भी सफ़ेद ड्रेस में दिखे आपको, प्योर सफ़ेद में, उसको ब्रह्मचारी समझना और निमंत्रण के लिए आप घर ले जाना भोजन करने।
जो भी देखे सफ़ेद ड्रेस में, ठीक है ना, ब्रह्मचारी, अन्य लोग नहीं बोल रहे हैं, तो ब्रह्मचारी बोलना उसको, भैया जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। क्योंकि हमारा ऐसा हो गया था, हमें याद आया कि हमारा व्रत नहीं हुआ था, आचार्य जी का आशीर्वाद मिल गया था और ड्रेस चेंज हो गई थी और जीरो कटिंग हो गई। व्रत बाद में हुआ और सीधा आचार्य जी किसी को आजीवन व्रत नहीं देते हैं, लेकिन सीधा आजीवन व्रत हो गया। तो ब्रह्मचारी बनना बड़े सौभाग्य की बात है, और जो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है आजीवन, उसकी सफ़ेद ड्रेस हो जाती है। सफ़ेद ड्रेस वाला ही ब्रह्मचारी के अलावा कोई प्योर सफ़ेद ड्रेस नहीं पहनता है। को घर पे रहते हैं तो वो लाइनिंग वाली पहनते हैं, व्रत आजीवन भी हो तो भी नहीं पहनते हैं। लेकिन सफ़ेद ड्रेस पहनना बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, पुण्यशाली और महासौभाग्यशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री के द्वारा मिलता है। और ऐसे सफ़ेद ड्रेस जो भी दिखे आपको, तो उसको ना भैया जी वंदना, जय जिनेंद्र, भोजन करने चलिए, निमंत्रण देना चाहिए ना कि भैया जी को, है ना। तो भैया जी बोलना उसको, है ना, क्योंकि वो ग्रस्त नहीं है, भैया जी है। अगर कोई बाल ब्रह्मचारी भी हो सकता है और ब्रह्मचारी भी हो सकता है। बाल ब्रह्मचारी जो होते हैं वो, है ना, पहले से ब्रह्मचर्य व्रत रहता है, और जो ब्रह्मचार्य व्रत नहीं लेते हैं, बाद में ग्रस्त में भी ले लेते हैं, तो उनको भैया जी बोलते हैं अपन। भैया जी, सामान्य व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन, भैया बोलते हैं, और ब्रह्मचारी होता तो भैया जी। तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं ऐसे जो इन व्रतों को लेकर के अपने जीवन का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है महा भाग्यशाली बनने का दिन होता है। इसलिए पहला दिन जो होता है ना, उत्तम क्षमा रखा है, क्योंकि क्षमा से ही 10 धर्मों की शुरुआत होती है। और इस जीवन में सबसे ज़्यादा ये प्रसंग बनते हैं कि क्षण क्षण में कई बार ऐसे निमित्त बनते हैं कि व्यक्ति के अंदर ऐसा क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मानव स्वभाव है, बारूद का ढेर तो अपने अंदर है ही, बस माचिस की तीली मिली और आग लग जाती है। तो इस प्रकार से क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं होता है। और गलती करना तो मानव का स्वभाव है, लेकिन क्षमा मांगना भी कर्तव्य है हमारा, कि जिससे कुछ हो जाता है। कई बार क्षमा वाणी आती ना, तो क्या करते लोग, पहले कार्ड डालते थे, फिर मैसेज करने लगे या फ़ोन पे मांग लेते हैं क्षमा। और यहाँ पर क्षमा वाणी नहीं होती, क्योंकि यहाँ के लोग गलती करते ही नहीं है ना। पूरे देश में क्षमा वाणी होती है। इधर के लोगों ने बताया तो हमने कहा नहीं, क्षमा वाणी तो सब जगह होती है, और ये गलत परंपरा थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छी परंपरा है। हम तो कह रहे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन पूरे विश्व के लोग क्षमा वाणी मनाएं। ऐसी भावना हम करेंगे, मांग करेंगे तो अवश्य होगा। जैसे योग दिवस पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन मांग की गई तो मनाया जाने लगा, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ होता रहता है, परिवार में, समाज में, है ना, रिश्तेदारों से होता रहता है, खटपट होती रहती है। और जहाँ मीठा होता है तो वहाँ कीड़े तो लगते ही हैं। जिनमें ज़्यादा जब आपस में बनने लगता है तो कई बार फिर किसी कारण से ऐसा निमित्त बन जाता है तो हो जाता है विकल्प। इसलिए आज का दिन महान दिन है, ये महान बनाने वाला दिन है। व्यक्ति को बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो शुरुआत में जो धर्म रखा है, भले ही आप क्षमा वाणी मनाते अंत में हैं, क्योंकि जब पूरे 10 दिन हो जाते हैं तो वो बरसों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ का भी वास ना हो। तो क्षमा से व्यक्ति फूल सा हल्का हो जाता है। अगर किसी से कुछ हो जाता है, अपन क्षमा मांग लेते हैं तो हल्कापन आ जाता है। तो इसी प्रकार से क्षमा ना करने से व्यक्ति तनाव में रहता है और टेंशन में रहता है, क्योंकि विकल्प बना रहता है। बोलते ना, फांस तनकसी तन में साले, यानी जो होती ना शल्य, इसलिए तत्वार सूत्र में कहा निशल्यो व्रति, यानी शल्य से रहित होना चाहिए व्रति। तो इस प्रकार से यह जो व्यक्ति होता है कि भारत एक ऐसा देश है
जिसने हमेशा दुश्मन की भूलों को भी क्षमा किया है। यह पहला, एक पूरे विश्व में पहला देश भारत है जहां युद्ध हमेशा मजबूरी में लड़े जाते हैं। यहाँ पर जब भी स्वतंत्रता मिली तो अहिंसा के बल पर ही अपने देश को स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार से जो क्षमा होती है ना, क्षमा जीवन उत्थान का मार्ग है, क्षमा खुशहाली का खजाना है, क्षमा ही परम सुख है, क्षमा यही अंतिम सत्य है और क्षमा वीतराग धर्म की पगडंडी है। जिस प्रकार से एक राजमार्ग, एक मार्ग होता है, एक शॉर्टकट होता है ना, पगडंडी, इसी प्रकार से क्षमा आत्मज्ञान है। क्षमा सभी भेदभाव भी मिटाता है और मोक्ष का दरवाज़ा है, सभी गुणों का दाता है और यह धर्म की जननी है, लक्ष्मी का भंडार है, धन का भंडार है और वीरों का आभूषण है, स्नेह की सरता है और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, आत्मा का आनंद है और जीवन निर्माता है। तो सबसे अच्छा अपन प्रतिदिन ही ऐसी भावना भाएं भगवान के सामने कि ये नैनो प्रतिकरण है छोटा सा। वैसे तो जो दार्शनिक प्रतिकरण है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रतिमाधारी हैं वो अलग प्रतिक्रमण करते हैं। मुनि आर्य का तो 3 टाइम एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों के जीवों से क्षमा मांगते ही हैं प्रतिदिन, और पक्ष में यानी चतुर्दशी के चतुर्दशी 15 दिन में क्षमा मांगते हैं। इसके बाद अष्टानिका की जो चतुर्दशी आती है उसमें चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। दीपावली के दिन वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, यानी पूरा हिसाब किताब साल भर का एक दिन वर्ष में करते हैं। यानी मुनिराज एक दिन प्रतिदिन, पक्ष में 4 माह में और वर्ष में क्षमा मांगते रहते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से क्षमा मांग करके हल्के हो सकते हैं। तो मानव आत्मा जितनी सुंदर और सुदृढ़ किसी आहत करने वाले व्यक्ति को क्षमा करते समय दिखती, उतनी अन्य समय नहीं दिखती है। तो क्षमा पवित्रता है, सहिष्णुता है, अहिंसा की हरियाली है, आत्मा की खुशहाली है। क्षमा सबसे महान तप है, ध्यान है, ज्ञान है, स्वाध्याय है। जीवन भर पूजा पाठ किया पर क्रोध नहीं छोड़ा तो सब व्यर्थ है। क्रोध तो आता है, निमित्त बन जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति था एक नगर में, तो कोई बूढ़े व्यक्ति ने पूजन करते समय उसको डांट दिया। उसने नियम ले लिया कि जब तक ये रहेंगे मैं मंदिर नहीं आऊँगा। इसलिए प्यार से लोगों को पूजन आदि करते हैं, तो बाद में अच्छे से समझा दो। आहार में भी छोटे बच्चे आते हैं, लोग सब एक साथ टूट पड़ते हैं, ऐसा करो तो घबरा जाता छोटा सा बच्चा, है ना। तो अपन उनको पूजन सिखाएं, आहार दान सिखाएं। अपने समाज में सबसे बड़ी ये कमी है टांग खींचने की। कोई भी आगे बढ़ेगा तो टांग खींच देते हैं, लेकिन इधर हमें फिर भी वो चीज़ नहीं दिखी। इधर बहुत बासल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी कमी तो है। और सबसे ज़्यादा भीड़ मंच पर रहती है और लंच में रहती है, मतलब आहार में और मंच पे कार्य करने वालों की सबसे ज़्यादा कमी होती है। इसलिए हम सभी पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष हैं, उसके अंत तक जब तक कि ये मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रहेंगे, ऐसा तैलव्य परिणति ग्रंथ में लिखा है। हम उनके सहयोगी बने। जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो कोई आता नहीं है। जैसे अभिषेक में होता ना, जल भरने कोई नहीं आता, पूजन अभिषेक करने सब आएंगे, कलसा ढारो रे और भागो रे। ऐसे ही आहार में महिलाएं जो मेहनत करती हैं को वो आहार नहीं दे पाए, और बाहर के लोग आएंगे वो दे के चले जाते हैं, और भेजने कोई नहीं आएगा फिर। ऐसे ही बिहार में होता है, अगवानी में सफ़ेद कपड़े वाले सबसे ज़्यादा दिखते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग सफ़ेद कपड़े वाले आगे दिखते हैं, इसमें फ़ोटो वीडियो बन जाए, वायरल हो जाए, पूरे वर्ल्ड में चली जाए। और जब बिहार में ज़रूरत होती है कि महाराज जी के साथ चल रहे हैं, सुबह से प्रातःकाल की बेला में कोई नहीं दिखता है। तो ये हमारी समाज की कमियां हैं, इनको हमें दूर करना चाहिए। और बिहार भी ऐसा करवाएं कि 2 किलोमीटर करवा लिया, थक गया तो दूसरा आ जाए व्यक्ति। क्योंकि क्या होता है ना, लगातार चलते थक जाते, दूसरे दिन गायब हो जाते। ऐसे नहीं करके, और मुनि आर्य का श्रावक श्राविका ये हमारे पंचम काल के अंत तक रहेंगे। ये हमारा जिन धर्म चलता रहेगा। इसलिए हमें सिर्फ औपचारिकता नहीं करना है कि हमने इस थाली से द्रव्य ली और इस थाली में चढ़ा दी, पता ही नहीं चला कि कौन सी पूजन चल रही थी, और चढ़ा के घर पहुंच गए। तो इन 10 दिनों में
कई लोगों ने वाहन का त्याग भी किया होगा, नहीं किया तो कर सकते हैं, सिर्फ व्यापार आदि या विशेष परिस्थिति की छूट रख के, और जीवों की हिंसा ना हो ऐसे कार्य से बचें कि जिनमें जीवों की अत्यधिक हिंसा होती है। और श्रृंगार से भी बचना है, क्योंकि लोग कहते हैं पर्यूषण में ही विशेष लोग नई नई साड़ियाँ, नए नए कपड़े, आभूषण दिखाने, क्योंकि पूरा अभी सब जगह के लोग आए हैं और घर घर से लोग आते देखते हैं, और एक कोई ने पूछ लिया कब आया था, कहाँ से लाए थे, तो और खुशी हो जाती। और कई लोग तो चेन है ना बिल्कुल ऐसे डालते हैं, सामने बिल्कुल दिखती है, जिससे हमारी तो भावना है कि इनकी जो चेन है जो दीक्षा लें तो ऐसी फेंकें कि जिसको मिल जाए वो खुश हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि वैराग्य हो जाए, उमड़ जाए। तो कई लोग पर्यूषण में विशेष श्रृंगार आदि करके आते हैं। सामान्य दिनों में जो श्रृंगार नहीं किया जाता, पर्यूषण में या दशलक्षण में विशेष श्रृंगार करते हैं। इसमें कमी होना चाहिए, क्योंकि ये त्याग तपस्या के लिए आते हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि श्रृंगार करने के लिए आते हैं। अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाएं और अभिषेक शांति धारा करके जहाँ जिस नगर में जहाँ के जो मूल नायक हैं, जहाँ उस समाज की जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से अभिषेक आदि करें। और जहाँ भीड़ अभिषेक कर रही हो तो प्रयास ये करें कि कम से कम जल से अभिषेक हो, क्योंकि कई बार निकलने की व्यवस्था नहीं रहती है, लोग करते जाते अभिषेक और गंदोदक नीचे बह रहा है। ये हमने देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। किसी एक व्यक्ति को, एक नगर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश और विदेश में जहाँ जहाँ जो लोग सुन रहे हैं। 1-2 साल की बात थी, लंदन में शांति धारा हो रही थी, उधर भी 4-6 लोग शांति धारा कर रहे थे। कितनी खुशी होती है कि यहाँ के लोग जाकर वहाँ धर्म कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, बगल में मंदिर है, पास में मंदिर है, सब सुविधा है, फिर भी अभिषेक नहीं करते हैं, सिर्फ 10 दिन आते हैं। और कई लोग उपवास करते हैं, 10 दिन उपवास कर लेते हैं और साल भर का रात्रि भोजन कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोग भगवान को छूने का अधिकार नहीं है, जो गुटखा, तम्बाकू और भी, समझ गए, वो एक बाटल आती है, बाटल काय की आती है, हम बताएंगे नहीं मुख से। ऐसे लोग भगवान को बिल्कुल स्पर्श नहीं करें, क्योंकि भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका जरूर बिगड़ सकता है। तो भगवान के अतिशय तभी समाप्त होते हैं जब ऐसे लोग स्पर्श करते हैं। और हमें तो समझ में आ ही जाता है कि किसने स्पर्श किया है, वो समझ में आ जाता है, व्यक्ति के अलग दिख जाते हैं चेहरे, वो जो चेहरे अलग दिखते हैं, नए दिखते हैं, कभी कभार आते हैं। तो ऐसे लोग सावधान रहें, जिससे कि ये जो हमारा जो आने वाला महोत्सव है, ये बड़ा महोत्सव है, एक प्रारंभ में हुआ था और ये बीच का है, और एक और महा महोत्सव आने वाला है जिसकी अभी चर्चा नहीं है। हाँ, अभी चर्चा नहीं है, वो पहले होती है चर्चा, फिर निकलता है पर्चा, फिर होता है खर्चा, फिर होती है अर्चा, फिर जब वो महोत्सव संपन्न हो जाता है दुनिया में होती है उसकी चर्चा। तो हाँ, वो ऐसा महा महोत्सव होगा, मांगलिक महोत्सव होगा, जब भी जिस तिथि में आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा उस दिन की ऐसी महातिथि होगी, महा आयोजन होगा। और सब लोगों की भावना है कि ऐसे मूल नायक भगवान, जिनके लिए हमने रजत वेदी बनाई है, रजत गर्भगृह बनाया है, उस पर मूल नायक को कौन विराजमान करे। अभी से होड़ लगी है लोगों में, होड़ लगी कि वो भजन में होता ना, आता ना, होड़ लगी प्रभु की अभिषेक पहले कौन करे, होड़ लगी है लोगों में। और वाकई में 725 वर्ष प्राचीन प्रतिमा होती है। शास्त्रों में लिखा रहता है कि 100 साल भी हो जाते किसी प्रतिमा को, अगर वो उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई तो भी पूज्य मानी जाती है। तो ऐसे वास पूज्य भगवान, जो कि पूरी दुनिया के द्वारा पूज्य हैं और यहाँ की आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, लोगों की आस्था ऐसी टिकी, हम देखते हैं लोग बच्चे से लेके वृद्ध तक सभी की भावना होती है कि हम वास पूज्य भगवान के चरण स्पर्श करें। और ऐसा नहीं है कि और भगवान नहीं है, सभी भगवान होते हैं, लेकिन लोगों की जिसके प्रति श्रद्धा आस्था जागृत हो जाती है। तो आज का दिन ऐसा महान दिन होता है कि जिससे शुरुआत होती है, और शुरुआत होते ही जैसे ट्रेन होती ना, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, ऐसे ही यह 10 धर्मों की आज क्या है, चौथ है। कई लोगों ने गलत तिथि घोषित कर दी है चौथ से ही,
आप जो इंदौर का वर्धमान पंचांग आता है उसके अनुसार, वर्धमान कैलेंडर आता है ना जैन पंचांग, उसके अनुसार ही चलना है। किसी के मानने से नहीं चलना कि उनने लिख दिया, उनने ऐसा कर दिया। कई लोगों ने कहीं कहीं त्रुटि कर दी है, तो उसके चौथ से 2 तिथि बीच में डबल हो रही हैं, बाकी तो ठीक हैं। शुरू की और लास्ट की ठीक है ना। शुरू से आज चौथ है, इसलिए इसके हिसाब से ही चलें। एक तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो आप लोग जब कोई तिथि टूटती है तो प्रारंभ पहले से कर देते हैं। तो आप लोग अच्छे से उपवास करें, एकासन करें, व्रत उपवास करें, अच्छे से साधना करें। और जो उपवास कर रहे हैं, कोई प्रतिमाधारी हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनकी भैयावृत्ति करके ही आप पुण्य कमाएं। तो जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। और कम से कम सांस्कृतिक आयोजन ऐसे करें कि जिसमें कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि लोगों में गलत भावना पैदा हो। कई लोग ऐसी प्रतियोगिताएं करते हैं जिसमें जुआ आदि होता है। पूरे देश के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एक व्यक्ति और एक नगर के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आज ऐसी ही प्रतियोगिताएं होती हैं जिनसे समाज की छवि खराब होती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके आप इस तरह की प्रतियोगिताएं करें कि जिससे सबको लाभ मिले। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कि जो प्रतिक्रमण बताया था, इन पंक्तियों को याद करते हुए, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये नैनो प्रतिक्रमण प्रतिदिन अपन को जब भी भगवान के दर्शन करें, घर में भी रह के 3 बार तो कम से कम इसकी स्मृति अपने अंदर आए, जिससे कि हम हल्के बन सकें। और उस महिला का जो क्रोध था शांत हो गया। वह उस साधु से पूछती कि दवाई क्या थी जो आपने दी थी। साधु ने कहा था कि बोतल लगा के वो पी जाती है दवाई, वो वाली नहीं समझना, दूसरी दवाई। उसने पूछा कि क्या था, तो साधु महाराज ने कहा क्या करना, नहीं बता दीजिए। साधु ने बताया कि वो साधु जैनेतर साधु थे। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं था, उसमें बोतल में जल था। तुम जब बोतल मुंह से लगाती थी तो शांत क्रोध अपने आप हो जाता, क्योंकि बोलते हैं ना तो बात और बढ़ती चली जाती है। उसका क्रोध शांत हो गया, आपका भी क्रोध शांत हो और आप क्षमा के द्वारा इस क्रोध को जीते। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की